सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया तो होंगे। बढ़िया तो आप लोग होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ही बिजी होंगे। जैसा कि एग्जाम्स के लिए लास्ट मंथ आ चुका है, आप लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल बिजी होंगे। पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आई होप कोई दिक्कत आए भी ना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले चैनल के ऊपर एक पोल डाला था ताकि मैं आपकी प्रायोरिटी जान सकूं कि आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी किसके ऊपर चाहिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप्स पे। तो जो मैंने पोल के थ्रू देखा या जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी या फिर जो क्वेश्चंस मेरे पास आए, उन सबको कंक्लूड कर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं आज की वीडियो। जो आपके लिए मैं पहले गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट मंथ है तो स्ट्रेटजी प्लान्स भी लास्ट मंथ के लेवल के होने चाहिए, है कि नहीं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अपना सोचना बता देता हूं कि मेरा माइंडसेट क्या कहता है कि जो कॉमन प्लान्स, जो कॉमन स्ट्रेटजीज होती है ना, वो होती हैं जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होते हो कि यार पढ़ना कैसे है, ये 4 to 5 मंथ्स हमें प्लान कैसे करने होते हैं। बट जो लास्ट मंथ की जो स्ट्रेटजी प्लान होते हैं ना, ये एक डिफरेंट लेवल के होते हैं। क्या होता है ना कि हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का, मेरा खुद का भी, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खाने का टाइम, अदर एक्टिविटीज करने का टाइम जो भी है बिल्कुल ही डिफरेंट होता है बाकी दिनों से। क्योंकि लास्ट मंथ में ये सब कुछ फिक्स नहीं होता, आप अपने अलग अलग टाइम पे ही पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं आपका ये बात बता के टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला कि मैं आपको एक कॉमन स्ट्रेटेजी दे दूं कि भाई हाँ ये कर लो। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ कॉमन स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, वो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाली। काम क्यों नहीं आने वाली? क्यों? क्योंकि वो तो मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करी है ना। तो वो आप लोगों के लिए कैसे रेलेवेंट हो सकती है, खास करके लास्ट मंथ के लिए। क्योंकि पहले किसी 4 to 5 मंथ्स का प्लान होता हमारा तो वो तो कॉमन चलता है, बट लास्ट मंथ का कॉमन नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो से आपको एक ऐसी चीज कन्वे करने वाला हूं, ऐसी चीज देने वाला हूं जो आपको सच में हेल्प करेगी लास्ट मंथ में। ठीक है, देखो क्या होता है ना, लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स का अलग माइंडसेट है, अलग ब्रेन है, अलग दिमाग चलता है कि भाई मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपकी स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली बनवा देंगे। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हर एक पॉइंट आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की वीडियो सच में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाला हूं मैं। क्योंकि आप लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि मैं कुछ अच्छा ही बताऊं आपको, तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस बने रहे वीडियो में और सुन लीजिए वो 5 पॉइंट्स जो कि आपकी स्ट्रेटजी बनवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, टाइम मेरे पास भी कम है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट के साथ हम करते हैं अपनी शुरुआत। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा की तरह, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं लेकिन फर्स्ट पॉइंट की अलग ही खासियत रहती है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि स्टॉप द सिलेबस। जहां कहीं भी हो आप रुक जाओ, क्योंकि ये टाइम आ चुका है अपने सिलेबस को रोकने का। पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका होगा। उम्मीद करता हूं सिलेबस आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा अब तक। अब तो आपकी रिवीजन चल रही होगी। ठीक है, बट अगर किसी का सिलेबस अभी तक रहता है, सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिलेबस जहां कहीं भी है उसको रोक दो। क्योंकि ये वो टाइम आ चुका है जो आपने 4-5 महीने से मेहनत करी है, जो 4-5 महीने से रायता फैलाया है, उसको समेटने का टाइम आ चुका है। बेसिक रीजन इसके पीछे यही है कि अगर आप सिलेबस पर ही टाइम लगाते रह जाओगे तो रिवीजन कब करोगे। और एटलीस्ट 2-3 रिवीजन तो आपको करनी होगी ना। तो सिलेबस अब रोक दो, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो चाहे दोनों ग्रुप दे रहे हो, सिलेबस को कर दो एंड। अब करो अपनी रिवीजन स्टार्ट। फिर आता है दोस्तों हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि यार एक दिन में मुझे कितने सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए। ठीक है, एक दिन में मैं कितना कवर करके चलूं। ठीक है, तो देखो, अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करते हुए चलने चाहिए। ठीक है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट कवर करते हुए चलने चाहिए। ठीक है, अब इसको करे कैसे, देखो, पेयर बना लो। ठीक है, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव का सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो आप पेयर ऐसे बना लो कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड कंपनी लॉ को एक पेयर कर दो और टैक्स लॉस और जेएचएल को एक पेयर कर दो। तो एमडब्ल्यूएफ में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप अपना एक पेयर चलाओ, और जो टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आप अपना एक पेयर चलाओ। तो इस तरह आपको अपना ग्रुप 1 शेड्यूल करना है। सपोज आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपको पेयरिंग ऐसे करनी है, आपको अपने सिक्योरिटी लॉ के साथ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखनी है और अपने ईबीसीएल के साथ अपना एफएसएम रखना है। तो वैसे ही एमडब्ल्यूएफ में आप एक पेयर लेके चलो, टीटीएस में आप एक पेयर लेके चलो। ठीक है, अब सपोज आप बोथ ग्रुप दे रहे हो,
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ। तो इसमें आपको 3-3 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। अब उनकी पेयरिंग कैसे है वो देखिए। जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज है, कंपनी लॉ है एंड सिक्योरिटी लॉ है, इन तीनों को आप एक पेयर कर दो, ठीक है। जो टैक्स लॉज है, जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एंड जो एफएसएम है, उसको आप एक पेयर कर दो। ये 2 पेयर आपके बन गए। उसके बाद आपके 2 सब्जेक्ट बाकी रह जाते हैं, एक ईबीसीएल और एक जेआईजेल। इसके साथ आप क्या करो, जैसे ईबीसीएल और जेआईजेल का आपने ग्रुप बना लिया, इसके अंदर आप एक वो सब्जेक्ट फिट कर दो जिसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, मंडे को आप एक पेयर उठा लो, ट्यूसडे को आप दूसरा पेयर उठा लो, और आपका क्या आता है, वेडनेसडे आता है ना, सॉरी, तो वेडनेसडे को आप एक पेयर उठा लो, ठीक है। और वैसे ही कंसेक्यूटिवली चलते रहो, ठीक है। तो ऐसे करके आपके बोथ ग्रुप भी शेड्यूल हो जाएंगे। तो गाइस अब आता है हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ट्राई टू फिनिश योर वन सब्जेक्ट, अपने एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन में कंप्लीट करने का पूरी कोशिश करा करो, ठीक है। कि क्या करते हैं ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं कि अपने एक एक सब्जेक्ट को एक एक हफ्ते का टाइम दे देते हैं कि यार 7-8 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा हो रहा है। देखो अगर ऐसे करोगे तो आपकी मल्टीपल रिविजन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और मल्टीपल रिविजन बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश करो। और देखो प्रैक्टिकल बात है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। देखो एक बात सोचो, जब आपके पेपर चल रहे होंगे तो वो भी तो बैक टू बैक जाएंगे। तो अभी से अगर आप अपनी वो प्रिपरेशन करके चलोगे ना कि यार मैं 2 दिन में अपना सिलेबस कवर कर सकता हूं, तो आप तब जाके 1 दिन में भी सिलेबस कवर कर सकोगे। लेकिन अभी आप इतना ज्यादा टाइम देते हो, 7-8 दिन दे दोगे, तो तब आपको सिलेबस कवर करने में, जब आप एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ोगे, तब आपको सिलेबस कवर करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले कोशिश करना कि यार 2 से 3 दिन में अपने एक सब्जेक्ट को खत्म कर दो। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि बुक योर संडेज फॉर योर पास्ट ईयर पेपर्स, फॉर राइटिंग योर पास्ट ईयर पेपर्स। क्या है कि मंडे टू सैटरडे आप अपने सिलेबस को कवर करोगे, कवर इन द सेंस आप रिवीजन करोगे, ठीक है। आप अपने हर संडे को, अब आने वाले आपके एग्जाम के बीच में आप जितने भी संडे पढ़ रहे हैं ना, उन सभी संडेज को आप बुक कर लो अपने पास्ट ईयर पेपर लिखने के लिए। 3-3 घंटे का शेड्यूल बनाना और कोशिश करना कि संडे को ज्यादा नहीं तो 2, मिनिमम 2 तो पेपर आप सोल्व कर लेना। जो भी सब्जेक्ट आप चाहो, जो भी आप चाहो, लेकिन करना जरूर। ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इससे आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस, वो भी आ जाएगा। तो बुक कर लो अपने संडेज को पास्ट ईयर पेपर्स के लिए, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है इन सब चीजों में तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत आती है। वैसे मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी, बट कोई आती है तो शेयर कर लेना। तो दोस्तों 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब आता है हमारे पास फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार पढ़ तो लेंगे, पढ़ाई तो कर लेंगे, बट इस नींद का क्या करें। नींद आती है बहुत ज्यादा, लास्ट मंथ है, नींद आनी भी लाजमी है, आएगी नींद भी। बट इसको आपको हैंडल कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। देखो जैसे आप अपना शेड्यूल बनाओगे मंडे टू सैटरडे का कि भाई मुझे एक दिन में इतने इतने सब्जेक्ट करने हैं, आप अपने टाइम को डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे आपको आज 2 सब्जेक्ट करने हैं या फिर 3 सब्जेक्ट करने हैं, आप 2 घंटे का शेड्यूल बनाओ कि भाई मुझे 2 घंटे की सीटिंग देनी है, ठीक है। 2 घंटे में अपने एक सब्जेक्ट को कवर कर लो। उसके बाद अगर आपको नींद ना भी आ रही हो तो आप क्या करना, आधे घंटे के लिए आंख बंद करके लेट जाना, लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर लेना, जैसा आपको ठीक लगता है वो कर लेना। आपको नींद आ रही हो चाहे ना आ रही हो, आप लाइट्स ऑफ करके आधे घंटे रेस्ट मारना, चाहे आपको रेस्ट करना ही ना हो, ठीक है। उसके बाद रेस्ट करने के बाद अपने 2 घंटे या फिर जितनी भी आपकी सीटिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से आप दोबारा बैठना पढ़ने के लिए अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है उसके बाद भी चाहे आपका मन ना ही कर रहा हो, आप आधे घंटे का खुद को रेस्ट देना। इसके पीछे का रीजन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे आप पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हर 10 मिनट बाद रेस्ट, मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल रखना, एक टारगेट रखना कि मुझे इतना टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप वो नैप लेना, रेस्ट करना आधे घंटे। तो इससे क्या होगा ना, आपको जो गहरी नींद आती है ना वो नहीं आएगी, क्योंकि आपकी नींद ऑलरेडी पूरी हो चुकी होगी टुकड़ों में, ठीक है। अब लास्ट मंथ है, नींद तो टुकड़ों में लेनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस इसी का नाम है, ठीक है। सो गाइज ये थे यार वो 5 पॉइंट्स जिनको अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया, आपने अच्छे से सुन तो लिए ही होंगे, अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कितनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनवा देंगे कि कोई चीज उसको तोड़ नहीं सकेगी, ठीक है। ये चीज आपको भी यूनिफॉर्म कर देगी। आपको लगता है ना कि मेरा शेड्यूल यार समझ नहीं आ रहा कि कब सो रहा हूं, कब उठ रहा हूं, ये चलता है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है ना कि यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इस फॉर्म में चलोगे तो। 1 महीने की बात है, 1 महीना खुद को घिस के पढ़ाई कर लो, फटे हाल मेहनत कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन पढ़ लो, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता ही देना कमेंट बॉक्स में। और कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन जाननी हो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दो,
हम जल्दी से डिस्कस करके उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है, डिस्कस करके उसको क्लियर कर लेंगे। मैं भी थोड़ी जल्दी में हो रहा हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और हाँ बस तो यारो ये था आज के लिए। तो बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई भी पॉइंट इसका अच्छा लगा हो, तो इसको अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ज्यादा अच्छी लग जाए तो इसको अपने स्टेटस पे भी लगा लेना। तो दोस्तों हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी एक और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच for watching this video and keep loving, keep supporting and keep sharing the videos. Thank you so much. Bye.